Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is special category status. तो हम जानेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट कंसीडर डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर एनी स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नहीं कंसीडर करेगी कि जो डिमांड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का किसी भी स्टेट के लिए। स्टेट सच एज ओडिशा वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर, आंध्र प्रदेश एंड बिहार बैकवर्डनेस हैव बीन पुशिंग फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर सम ईयर नाउ। जो कुछ स्टेट्स है जैसे कि आपका ओडिशा हो गया वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर, आंध्र प्रदेश एंड बिहार हो गया बैकवर्डनेस, ये सब इस रीजन के कारण स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस का डिमांड कर रहे थे। 14 फाइनेंस कमीशन हैज क्लियरली सेड नो स्पेशल स्टेटस कैन बी गिवन। और जो 14 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इट इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सेंटर टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट दैट फेस जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन इन 1969 एंड इज द गाडगिल फॉर्मूला। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये क्लासिफिकेशन है जिसको दिया गया है सेंटर के द्वारा ताकि मदद किया जा सके डेवलपमेंट में स्टेट का जो कि सामना कर रहा है ज्योग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज का। ये जो था रिकमेंडेशन था 5th फाइनेंस कमीशन का 1969 का और गाडगिल फॉर्मूला के ऊपर ये बेस्ड है। क्या पैरामीटर है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए? तो सबसे पहला आपका हिली टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। वहां पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए या साइजेबल शेयर होना चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन का। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए बॉर्डर के पास नेबरिंग कंट्री के साथ। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, वो इकोनॉमिकली व इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड होना चाहिए। नो विएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस और नॉन वायबल नेचर होना चाहिए स्टेट फाइनेंस का। ये सारे कुछ पैरामीटर है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। Currently 11 states enjoy special category status. There is no provision for special category status in the constitution. अभी क्या है प्रेजेंटली 11 स्टेट ऐसे है जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है और कोई भी प्रोविजन नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्स्टिट्यूशन पे। 14 फाइनेंस कमीशन डन अवे विद द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड 3 हिल स्टेट। और जो 14 फाइनेंस कमीशन है उनका मानना है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है स्टेट के लिए सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 जो हिल स्टेट है उनके लिए होना चाहिए। बेनिफिट क्या मिलता है स्टेट को जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला है? तो स्टेट विथ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवेल 90% ऑफ फंड इन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ 60%। जो स्टेट है जिनको ये दर्जा मिला हुआ है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का उनको 90% फंड मिलता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तौर पे, जबकि प्रेजेंट अरेंजमेंट क्या है बाकी सबके लिए 60% का। अनस्पेंट मनी डज नॉट लैप्स एंड इट कैरीड फॉरवर्ड, और जो अनस्पेंट मनी होता है वो लैप्स नहीं करता है, इसको कैरी किया जाता है आगे। सिग्निफिकेंट कंसेशन दिया जाता है इन स्टेट को एक्साइज और कस्टम ड्यूटी पे, इनकम टैक्स पे, कॉर्पोरेट टैक्स पे। इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जानेंगे इसके बारे में हम। दी अपातानिस वन ऑफ द मेजर एथनिक ग्रुप ऑफ द ईस्टर्न हिमालय प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग, राइस एंड फिश आर ग्रोन टुगेदर। जो अपातानिस है जो कि वन ऑफ द मेजर एथनिक ग्रुप है ईस्टर्न हिमालय का, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग को। राइस फिश फार्मिंग में होता क्या है, राइस और फिश को ग्रो किया जाता है एक साथ। These farmers have been practicing integrated rice fish farming in their mountain terrace of Arunachal Pradesh since 1960. ये जो फार्मर है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग को माउंटेन टेरेस में अरुणाचल प्रदेश के 1960 के समय से ही। दिस इंटीग्रेटेड राइस फिश कल्टीवेशन इज ए लो इनपुट एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। ये जो इंटीग्रेटेड राइस फिश कल्टीवेशन है ये आपका लो इनपुट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। अजोला एंड लेमना आर ऑल्सो ग्रोन इन द फील्ड वाटर एंड नाइट्रोजन फिक्सर, और जो अजोला और नेमना है इनको भी ग्रोन किया जाता है फील्ड वाटर पे नाइट्रोजन फिक्सर के तौर पे। फिश इनहेंस राइस प्रोडक्टिविटी बाय 10 to 15% by controlling the growth of algae, weed and insect, providing nutrient input through fish excreta and promoting trialing of the rice through the formation of fish inside the field। और जो फिश है वो बढ़ाते हैं राइस प्रोडक्टिविटी को 10 से 15% तक, कंट्रोल करके ग्रोथ को अलगी का, वीड का, इंसेक्ट का, और प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट इनपुट को फिश के एक्सक्रीटा के माध्यम से। प्रमोट करते हैं टिलरिंग को राइस का और मूवमेंट के माध्यम से फिश के जो कि फील्ड में होते हैं। फर्दर मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पुडिंग ऑफ मड एंड सॉइल एरिएशन बाय अदर बेंथोस इनहेंस रिच हेल्थ। और उसके अलावा जो मिनरलाइजेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जो पुडलिंग होता है मड का, सॉइल एरिएशन जो होता है उनके मदद से ये इनहेंस करता है राइस यील्ड को
अपटानी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिव्स एट जीरो, द हेडक्वार्टर ऑफ द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। और जो अपटानी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश के, वो रहते हैं जीरो पे, जो कि हेडक्वार्टर है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का। दे स्पीक लोकल लैंग्वेज कॉल तानियान, वर्शिप द सन एंड मून। और वो स्पीक करते हैं लोकल लैंग्वेज तानियान को, और वो वर्शिप करते हैं सन और मून का। दे फॉलो ए सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम, वो फॉलो करते हैं एक सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम को। मेजर फेस्टिवल ऑफ अपटानीज आर मायोक, ड्री, यापुंग एंड मुरुंग। जो मेजर फेस्टिवल है अपटानीज का, जैसे कि म्याको हो गया, ड्री हो गया, यापुंग हो गया, मुरुंग हो गया, तो ये मेजर फेस्टिवल है इनका। अपटानी प्लेटू है जो क्लाइमेट रेंजिंग फ्रॉम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। जो अपटानी प्लेटू है उसका क्लाइमेट जो है वो रेंज करता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट तक। इन 2021 द जीआई टैग फॉर द अरुणाचल प्रदेश अपटानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट वाज शॉट। और 2021 में जीआई टैग जो था अरुणाचल प्रदेश के अपटानी टेक्सटाइल को दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल जन अभियान। तो हम जानेंगे जल जन अभियान के बारे में। पीएम वर्चुअली इनॉग्रेट जल जन अभियान इन राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर ने अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया था जल जन अभियान को राजस्थान में। इस कैंपेन के बारे में हम जान लें। इट इज जॉइंटली रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड दी ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन। इसको जॉइंटली रन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द कैंपेन इज एम्ड एट क्रिएटिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अमॉन्ग पीपल टुवर्ड वाटर कंजर्वेशन। ये जो कैंपेन है इसका मकसद है कि क्रिएट किया जाए एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पीपल के बीच में वाटर कंजर्वेशन को लेके। इंपॉर्टेंट कोर्स बाय पीएम ऑन वाटर, जो इंपॉर्टेंट कोर्स था जो कि पीएम के द्वारा दिया गया वाटर के लिए। तो वाटर स्कैरसिटी इज बीइंग सीन एज अ फ्यूचर क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वाटर स्कैरसिटी है इसको देखा जा रहा है फ्यूचर क्राइसिस के तौर पे पूरे वर्ल्ड के लिए। वाटर सिक्योरिटी इज अ ह्यूज क्वेश्चन फॉर इंडिया ड्यू टू इज लार्ज पॉपुलेशन। वाटर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है भारत के लिए इसके लार्ज पॉपुलेशन के कारण। इन द अमृत काल इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड द वाटर एज द फ्यूचर, देयर विल बी टुमारो इफ देयर इज वाटर। और अमृत काल में भारत जो है वो देख रहा है वाटर का फ्यूचर के तौर पे, और टुमारो जो है वो हमारा वाटर ही फ्यूचर है। अदर कैंपेन जो वाटर के लिए चलाया जा रहा है जैसे कि नमामि गंगे प्लान हो गया, कैच द रेन कैंपेन हो गया। ब्रह्मा कुमारी के बारे में भी हम जान लें। इट इज ए स्पिरिचुअल, एजुकेशनल एंड फिलैंथ्रोपिक मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन हैदराबाद सिंध ड्यूरिंग द 1930। ये आपका एक स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और फिलैंथ्रोपिक मूवमेंट है जो कि ओरिजिनेट किया था हैदराबाद सिंध में 1930 के समय पे। द ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय लेखराज कृपलानी। द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर द प्रोमिनेंट रोल दैट वुमेन प्ले इन द मूवमेंट। और जो ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट है इसको फाउंड किया गया था लेखराज कृपलानी के द्वारा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जाना जाता है इसके प्रोमिनेंट रोल के लिए जो वुमेन प्ले की थी इस मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीम 2023। तो हम जानेंगे रीम 2023 के बारे में। वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री किक ऑफ इन द नेदरलैंड। तो ये आपका कहाँ पे हुआ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का जो पहला ग्लोबल समिट था रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री किक ऑफ इन नेदरलैंड, जो आपका जो रीम था ये आपका 2023 का नेदरलैंड पे हुआ। ये वर्ल्ड का पहला ग्लोबल समिट था रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। रीम 2023 जो है वो एक साथ ला रहा है गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, एकेडमिया, स्टार्टअप, सिविल सोसाइटी को, ताकि वो रेज कर सके अवेयरनेस को, डिस्कस कर सके इश्यू को और पॉसिबली एग्री कर सके कॉमन प्रिंसिपल को लेकर डिप्लॉय करने के लिए और यूज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। Role of artificial intelligence in military domain, training and simulation to provide battlefield experience to soldier, surveillance specifically in difficult to reach border region, provide situational awareness etc. जो रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री डोमेन ट्रेनिंग और सिमुलेशन में प्रोवाइड करने के लिए बैटलफील्ड एक्सपीरियंस को सोल्डर के लिए, सर्विलेंस स्पेसिफिकली डिफिकल्ट टू रीच बॉर्डर रीजन पे प्रोवाइड करता है ये सिचुएशनल अवेयरनेस को भी। इथिकल रिस्क क्या है इसका, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री एसेट एंड पॉपुलेशन, ये कैसे डिस्टिंक्ट कर पाएगा सिविल और मिलिट्री एसेट के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ फोर्स डिप्लॉयमेंट इज कॉम्प्रोमाइज, और जो प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनलिटी को लेकर फोर्स के डिप्लॉयमेंट का ये कॉम्प्रोमाइज होगा, डाटा बायस रह सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिक नॉन साइटोटॉक्सिक नैनो कंपोजिट कोटिंग डेवलप टू प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका यूनिक नॉन साइटोटॉक्सिक नैनो कंपोजिट कोटिंग जिसको कि डेवलप किया गया है प्रिवेंट करने के लिए पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन को, इसके बारे में हम जानेंगे। A newly developed nano composite coating can inhibit biofilm formation and also kill attached bacteria, thereby helping tackle growing post-operative infection, a common occurrence this day due to antibiotic resistance in bacteria. एक नया डेवलप किया गया है नैनो कंपोजिट कोटिंग को, ये रोकेगा बायोफिल्म को फॉर्मेशन से और किल करेगा अटैच बैक्टीरिया को। इस कारण ये मदद करेगा टैकल करने में जो बढ़ रहा है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन का केसेस, उसको एक कम करेगा, जो कि एक कॉमन ऑकरेंस हो गया है आज के समय पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अफेक्ट 11% ऑफ पेशेंट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री।
जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है ये अफेक्ट कर रहा है 11% पेशेंट को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज पे। कन्वेंशनली एंटीबैक्टीरियल कोटिंग कंटेनिंग बायोसाइड लाइक नैनो सिल्वर, नैनो कॉपर, ट्राइक्लोसन एंड क्लोरेक्सिडाइन हैव बीन यूज्ड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो कन्वेंशनली एंटीबैक्टीरियल कोटिंग है वो कंटेन करेगा बायोसाइड को, जो जैसे कि आपका नैनो सिल्वर हो गया, नैनो कॉपर हो गया, ट्राइक्लोसन हो गया, क्लोरेक्साइडाइन हो गया, ये सब का उपयोग किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। Although triclosan and chlorhexidine exhibit antibacterial effect toward a broad spectrum of bacteria, they and other biocides are found to produce cytotoxicity. जो आपका ट्राइक्लोसन और क्लोरेक्सिडाइन है ये एग्जिबिट करता है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया के लिए, और जो कुछ अदर बायोसाइड है ये पाए जाते हैं कि ये प्रोड्यूस करता है साइटोटॉक्सिसिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीड पॉइजनिंग। हम जानेंगे लीड पॉइजनिंग के बारे में। लीड पॉइजनिंग इज अ ह्यूज पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन इंडिया। जो लीड पॉइजनिंग है ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न है भारत के लिए। लीड पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ पॉइजनिंग दैट ऑकर्स व्हेन लीड एक्युमुलेट इन द बॉडी ऑफन ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ और ईयर। ये एक टाइप है पॉइजनिंग का जो कि होता है तब जब लीड एक्युमुलेट हो जाता है बॉडी में एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मंथ या ईयर्स में। चिल्ड्रेन आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू लीड पॉइजनिंग बिकॉज देयर बॉडी आर स्टिल डेवलपिंग। और जो चिल्ड्रेन है वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल है लीड पॉइजनिंग के लिए क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। 23 स्टेट एक्सीड द परमिसिबल ब्लड लीड लेवल ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर डीएल मार्जिन WHO सेफ लिमिट। जो 23 स्टेट है वो एक्सीड कर रहा है परमिसिबल ब्लड लीड लेवल को जो WHO का सेफ लिमिट है। क्या सिम्टम्स होता है इसका? फैटिक, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया, डार्क लाइन अलोंग द गम्स एंड मसल पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ लिम्ब। ये कुछ सिम्टम्स है लीड पॉइजनिंग के। क्या इम्प्लीकेशन है? हाई ब्लड लीड लेवल। हाफ द चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट हाई ब्लड लीड लेवल, यूनिसेफ रिपोर्ट। जो यूनिसेफ का रिपोर्ट है उसके अनुसार जो हाफ चिल्ड्रन है भारत के उन पर पाया गया है हाई ब्लड लेवल पर लीड। Disability adjusted life year. Lead toxicity in India contribute to 4.6 million disability adjusted life year. Number of year lost due to disease burden and 1,65,000 death annually. जो लीड टॉक्सिसिटी है भारत में इसके कारण 4.6 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर हो रहा है। ये क्या होता है? तो नंबर ऑफ ईयर जो कि लॉस होता है डिजीज बर्डन के कारण और 1,65,000 डेथ प्रत्येक साल हो रहा है। एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट, इसका बहुत बुरा हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक बार लीड जब इंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम पे तो ये इनडायरेक्टली जो आपका ब्रेन तक जाता है पर्टिकुलरली चिल्ड्रन पर, उसको इम्पैक्ट करता है। स्टेप्स जो कि लिया गया है इसके लिए तो लीड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है वर्कर को टॉक्सिक मेटल एक्सपोजर से। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ये सारे कुछ स्टेप्स है। अब एवरीडे रिस्क की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल जो है लीड एक्सपोजर का सेवरल कॉमन ऑक्यूपेशनल और प्रोडक्ट के कारण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऑक्यूपेशनल सोर्स और नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्स क्या है जिसके कारण ये होता है? तो ऑक्यूपेशनल सोर्स जैसे कि बैटरी वर्क, माइनिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयर, क्रीमिक वर्क, पेंटिंग, पोट्री, स्मेल्टिंग, प्रिंटिंग वर्क, प्लम्बरिंग, सोल्डरिंग, मेकिंग लीड पाइप्स एंड प्लास्टिक, ये सारे हो गए। नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्स की अगर हम बात करें जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, वेहिकुलर एग्जॉस्ट, कॉन्टेमिनेटेड कॉस्मेटिक एंड सिंदूर, हाउस होल्ड स्टोरेज, बैटल फ्रीज, हाउस होल्ड पेंट, कॉन्टेमिनेटेड स्पाइस, एफ्लुएंट फ्रॉम लीड बेस्ड इंडस्ट्री, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, डस्ट, वाटर नियर लीड बेस्ड इंडस्ट्री, फूड ग्रोन इन लीड कॉन्टेमिनेटेड एरिया, रिटेन्ड बुलेट, फूड स्टोर्ड और कीप्ड इन लीड कोटेड वेसल, पेंटेड टॉय, ये सारे नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्सेस है लीड के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्मा गार्जन। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे धर्मा गार्जन के बारे में। द फोर्थ ऑडिशन ऑफ इंडिया जापान बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज धर्मा गार्जन हेल्ड एट केम इन पजाओ इन सिंगा प्रोविंस जापान। तो ये कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस कंट्री के साथ है ये एक्सरसाइज। ये तो जो चौथा एडिशन था इंडिया जापान के बीच का बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज आपका धर्मा गार्जन, ये आपका कैंप इमाजाओ में हुआ है जो कि आपका सीगा प्रोविंस में पड़ता है जापान के। 2022 मार्क्स 20 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री। जो 2022 था ये मार्क करता है 20 ईयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। इट इज एन एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जो आपका ये है ये आपका एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अदर ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, इसके अलावा जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में तो एक तो आपका धर्मा गार्जन हो गया जो कि आर्मी के बीच में है, और दूसरा आपका सिन्यू मैट्री जो कि एयरफोर्स के बीच में है, जाइमेक्स जो कि आपका नेवी के बीच में है, सहयोग काजिन जो कि कोस्ट गार्ड के बीच में है और वीर गार्जन जो कि एयरफोर्स के बीच में है। ये सारे एक्सरसाइज के नाम आपको याद होने चाहिए जो कि आपका इंडिया और जापान के बीच में होता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.